इस क्वेश्चन में फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये जो डाटा दिया हुआ है इसका मीडियन फाइंड करना है। उर्दू में क्या बोलते हैं, वस्तानियाँ। तो इनकी मिडल वाली जो वैल्यू होती है ना वो मालूम करनी होती है। वो कैसे मालूम करनी है आइए देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दो तरह के क्वेश्चन समझाऊंगा। एक वो नंबर होंगे, एक तो है अनग्रुप डाटा, इसमें ग्रुप नहीं है, अकेले अकेले नंबर दिए हुए हैं। तो इसमें अगर तो नंबर हों इवन तो और फार्मूला है, ऑड नंबर हों तो और फार्मूला है। जैसे देखें ये ऑड है, इसको उर्दू में बोलते हैं ताक, ऑड नंबर है ना। अगर ऑड हों तो उसका फार्मूला ये वाला होता है n+1/2। n क्या होता है, n होता है इन वैल्यूज़ की तादाद। ये वैल्यूज़ कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये वैल्यूज़ की तादाद है जिसको n कहते हैं। तो एक और बात भी ये बात याद रखनी है कि जब भी मीडियन मालूम करना है अनग्रुप डाटा का, तो सबसे पहले उन वैल्यूज़ को अरेंज करना है, उनको एक तरतीब देनी है, असेंडिंग आर्डर में या डिसेंडिंग आर्डर में, छोटी से बड़ी वैल्यू या बड़ी से छोटी वैल्यू। तो इसमें छोटी से बड़ी वैल्यू की तरतीब रखें, इनको जो तरतीब भी है इनको ऐसा इनको तरतीब कर लें, इनको अरेंज कर लें। सबसे पहले छोटी वैल्यू, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो अगर तो ये ऑड नंबर हों तो ये वाला फार्मूला है n+1/2 टर्म, ठीक है ना। तो ये जो इसका आंसर आएगा उतनी ही वैल्यू, एक ये वाला फार्मूले के मुताबिक है, एक मैं आपको इसका शॉर्ट फार्मूला भी आपको बताऊंगा। अब इसमें देखिए इसमें वैल्यू की कितनी तादाद है, इसमें वैल्यूज़ की तादाद है 7। तो n की जगह पे 7 आ जाएगा, 7+1/2, 7 + 1 8, 8/2, 4 को 2 से 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा। यानी ये वाली वैल्यू 7 ही है, फोर्थ टर्म मतलब वैल्यू कह लें या फोर्थ टर्म कह लें, यानी कि चौथी वैल्यू जो हमने तरतीब किया था ना उसमें से चौथी जो वैल्यू है ना वो इसका आंसर है। ये आंसर नहीं है, इसकी चौथी वैल्यू। अब देखिए चौथी वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4, चौथी वैल्यू ये वाली है। तो फोर्थ वैल्यू जो है ना वो इसका मीडियन है, यानी कि 4, ये आंसर है हमारा। ये वाला 4 नहीं, इसका मतलब चौथी वैल्यू। अब चौथी जब मगर नंबर पे कोई और नंबर भी होता तो वो आना था, यहाँ पे क्योंकि 4 है इसलिए 4 आ गया। अब अगर तो वैल्यू हो ऑड में तो इसका एक तरीका ये भी होता है जो हमने नॉर्मली, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन ये MCQ टाइप क्वेश्चन में आता है, पहले इनको तरतीब कर लेना है। तरतीब में देखें कि 3 वैल्यू इधर हैं, 3 वैल्यू इधर हैं। तरतीब करने के बाद अगर दरमियान में एक वैल्यू आ रही हो ना तो वही इसका मीडियन होता है। कोई भी वैल्यू हो, मिसाल के तौर पे 11 वैल्यू हों, 11 वैल्यू हों, तो 5 वैल्यू उधर हो जाएंगी, 5 उधर हो जाएंगी, जो दरमियान में एक वैल्यू हो जाएगी ना वो इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इस तरह करके देखना है। तो आइए और क्वेश्चन भी देखते हैं कि जिसमें अगर इवन वैल्यू हो तो फिर क्या तरीका है, फिर फार्मूला भी चेंज हो जाता है। दो तरह की वैल्यू हो सकती हैं, या इसमें वैल्यूज़ की तादाद ऑड हो सकती है या वैल्यू की तादाद इवन हो सकती है। ऑड का तरीका तो मैंने आपको दोनों बता दिए। जो बुक्स के अंदर फार्मूला दिया होता है वो ये वाला दिया होता है n+1/2 वैल्यू, यानी जो इसका आंसर आएगा उतनी वैल्यू। तो फिर तरतीब से जो वैल्यू दी होती हैं उसमें से वो वैल्यू काउंट कर लेनी है। या फिर इनका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वही होता है कि वैल्यू को तरतीब करें, अगर ये वैल्यू ऑड हैं तो दरमियान में एक वैल्यू होगी, वो जो एक होगी वही उसका आंसर होगा, ऐसे करके भी। अब सेकंड पार्ट में ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये +-2, +-4, +-6, +-8। अब +-2 ये एक वैल्यू नहीं है, ये दो वैल्यू होती हैं। इसका मतलब होता है ये प्लस का 2 भी है और माइनस का 2 भी है। तो ऐसे करके मैंने इनको खोल कर लिख दिया दो दफ़ा सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये +-4 का मतलब +4 भी है, -4 भी है। इस तरह इसको भी दो दफ़ा लिख दिया, इसको भी प्लस का अलग से लिख दिया, माइनस का अलग से लिख दिया। अब इनको अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटी वैल्यू, नेगेटिव का नंबर दिखने में जितना छोटा होता है ना उतना ही वो बड़ा होता है। अब -8 सबसे छोटा है और इनमें जो +8 है वो सबसे बड़ा है। हम इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, -8 इधर, +8 इधर, क्योंकि -8 सबसे छोटा है, +8 सबसे बड़ा है। उसके बाद 6 वाले पे आ जाएं तो -6, -8 के बाद -6 बड़ा है और +6 उधर से छोटा है, यानी सबसे बड़ा ये उससे छोटा ये। ऐसे हम आ रहे हैं, ये छोटे से बड़े की तरफ और ये बड़े से छोटे की तरफ, ऐसे आ रहे हैं हम। अगर ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप आराम से, सबसे छोटी वैल्यू -8 है, उससे छोटी वैल्यू -6 है, फिर -4 है, फिर -2 है, यानी सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। माइनस की वैल्यू जितनी दिखने में बड़ी होती है ना उतनी वो छोटी होती है, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटी है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है। अब जो पॉजिटिव की वैल्यू होती है उसमें वही तरतीब होती है, जैसे +2, +4, +6 और +8, ऐसे लिख लें तो भी ठीक है।
इसके बाद देखना होता है कि इसमें वैल्यूज़ की तादाद कितनी है, टोटल इसमें वैल्यूज़ कितनी है, इनको काउंट करेंगे तो ये टोटल 8 वैल्यू हैं, ठीक है ना, 8, n इसका 8 है। तो अगर ये इवन वैल्यूज़ हों, ये इवन ही है ना, तो फिर फार्मूला ये वाला बन जाता है 1/2 n/2 वैल्यू और n+2/2 वैल्यू। ये फार्मूला याद रखना है। दो फार्मूले मैंने आपको बताए हैं, इवन हो तो ये वाला फार्मूला है और अगर ऑड वैल्यूज़ हों तो फिर ये वाला फार्मूला है। तो ये आपने याद रखना है, दो ही फार्मूले इसमें आएंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें पहले मैं आपको फार्मूले के मुताबिक ये करवा देता हूँ, क्योंकि बाद टीचर कहते हैं कि नहीं आपने ये फार्मूले के मुताबिक लाजमी तौर पे करना है। तो इसमें ये हो जाता है कि 1/2 ऐसे ही, इसमें n क्या, n वैल्यू क्या है, n होता है इसमें वैल्यू की तादाद, वो 8 है, 8/2 इसको ऐसे ही रहने देंगे, वाली ऐसी आ जाएगी, प्लस 8+2/2 ये वैल्यू ऐसी है, आप इसको लिख लेना है 1/2, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4th वैल्यू, यानी 4th वैल्यू, ये 4 का मतलब 4 नहीं है, यानी चौथी वैल्यू। चौथी वैल्यू कौन सी, जो तरतीब से देने के बाद आती है, प्लस 4+2 8 होता है, 8+2 10 होता है, 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5, यानी 5th वैल्यू। अब देखें, अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। ये चौथी वैल्यू कौन सी है, अब इस तरतीब में देखें 1 2 3, 4th वैल्यू है -2, यानी 4th वैल्यू की जगह पे आ जाएगा -2, ये प्लस फार्मूले का। अब 5th वैल्यू, ये चौथी वैल्यू थी, ये 5वीं वैल्यू है, ठीक है ना, तो 5वीं वैल्यू है +2 है। अब इनको आप +2 और -2 को सॉल्व करें तो 0 होता है, 0 को 2 से डिवाइड करो तो 0 आंसर आ जाता है। ये इसका आ गया मीडियन, 0 इसका मीडियन आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अगर हम इसको करें ना बगैर फार्मूले के, तरतीब करने के बाद देखें इसकी टोटल 8 वैल्यू हैं, 8 में दरमियान में एक वैल्यू नहीं आती, 3 वैल्यू इधर और 3 वैल्यू इधर, ठीक है ना, ये दरमियान में 2 वैल्यू आ रही हैं। अगर दरमियान में 2 वैल्यू आ रही हो तो उन दोनों को प्लस कर लेना होता है, उन दोनों को प्लस करके, यानी कि इसके बाद डायरेक्ट हम ये वाला स्टेप कर लेंगे, ये वाला दरमियान वाली दोनों वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना होता है। ये 1/2 का मतलब भी डिवाइड, यानी कि डिवाइड/2 होता है, या इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं डिवाइड/2, ये एक ही बात है, ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें। तो इन दोनों को प्लस किया तो आ जाता है 0, 0 डिवाइड/2, तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये बेटा आप जौन सा मैथड मर्जी कर लेंगे, अगर आपके टीचर ये वाला मैथड कह रहे हैं कि ठीक है आप यहाँ से डायरेक्ट इधर आ जाएँ तो भी ठीक है, नहीं तो ये वाला फार्मूला भी आप ज़हन में रखें, इसको भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में ये जो डाटा अनग्रुप डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले हम इनको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे जो नेगेटिव के नंबर होते हैं वो सबसे स्मॉलर होते हैं, तो नेगेटिव में जितना नंबर दिखने में बड़ा होता है वो सबसे छोटा, -3, फिर -2, फिर 0, फिर इस तरह 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया। ये इनको पहले तरतीब कर लेना है। फिर हमने देखना है कि इसमें वैल्यूज़ की तादाद कितनी है। टोटल वैल्यूज़ को काउंट किया तो टोटल वैल्यूज़ 8 हैं, 8 वैल्यूज़ टोटल हैं, यानी कि ये हमारे पास आगे इवन नंबर है। इसमें इवन में ना, इवन में हो तो इवन का ये वाला फार्मूला होता है, तो n/2, इसमें क्योंकि 8 है, n का मतलब होता है ये वाली वैल्यूज़ की तादाद, तो 8/2 ये वाला फार्मूला का 1/2, 8/2 वैल्यू प्लस ये n की जगह पे 8 आ गया, 8 + 2/2 वैल्यू। अब 8 को 2 से डिवाइड किया 4th आ जाएगा, 4th वैल्यू, फिर 8 में 2 प्लस किया 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, यानी 5th वैल्यू, 4th वैल्यू और 5th वैल्यू। अब इसमें देखिए 4th वैल्यू कौन सी है, 1 2 3, 4th वैल्यू ये वाली है और 5th वैल्यू ये वाली है, ठीक है ना, ये 4th वैल्यू, ये 5th वैल्यू। ये तरतीब करने के बाद आपने वैल्यू वो देखनी होती हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनको तरतीब किए बगैर ही वैल्यू को वो गिन लेते हैं, तो फिर वो आंसर गलत हो जाता है। मीडियन जब भी अनग्रुप डाटा का फाइंड करना है तो सबसे पहले उनको अरेंज करना है। तो अब इसमें 4th वैल्यू 1 है और 5th वैल्यू 3 है, 3 में 1 प्लस किया 4, यह आ जाएगा 4/2, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आ गया, इसका मीडियन आ गया 2। अब दूसरा तरीका जो मैंने बताया था कि अगर इवन वैल्यूज़ हों, उनको तरतीब करने के बाद दरमियान में 2 वैल्यू आ रही होती हैं, 3 इधर से और 3 इधर से छोड़ के दरमियान में 2 आ रही हैं, दरमियान में एक वैल्यू तो नहीं ना आ रही, 2 आ रही हैं, तो उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेना होता है, ठीक है ना। 3 वैल्यू उधर है, 3 उधर है, दरमियान वाली 2 वैल्यू को प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देना होता है। यानी यहाँ से हम ऐसे डायरेक्ट भी ये वाला स्टेप, ये वाली लाइन यहाँ से कर सकते हैं, ये वाली, तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा।
अब इस वाले क्वेश्चन में ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स को सबसे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है। सबसे छोटी वैल्यू इसमें देखें जो नेगेटिव की हैं, -3, फिर -3 2 दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा लिख दिया। अब इसमें नेगेटिव और नहीं है कोई, अब 1 है, 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 2 दफ़ा 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 भी इसमें 2 दफ़ा है, एक ये 3 है, ये 3 है, 3 और 4 भी इसमें 2 टाइम है, 4 भी 2 टाइम आ गया। अब इन नंबर को जब काउंट किया तो ये टोटल नंबर बनते हैं 9, यानी ऑड नंबर्स हैं, ये नंबर्स की तादाद ऑड्स में है। तो जब ऑड नंबर्स होंगे तो फिर फार्मूला इसका ये वाला बन जाता है n+1/2th वैल्यू, ठीक है ना। तो जो इस नंबर पे वैल्यू आएगी ना वो हमारा आंसर होगा। अब टोटल इसमें वैल्यू की तादाद यानी n क्या है, 9 है, 9+1, 9+1 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड किया, ये ऐसे ही आ रहा है, यानी कि th वैल्यू, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, यानी 5th वैल्यू। जो 5th वैल्यू है ना वो हमारा आंसर है। अब देखें 5th वैल्यू इसमें कौन सी है, 1 2 3 4 5 नंबर पे ये वाली वैल्यू आ रही है 2, तो 2 इसका आंसर है, ये हमारा मीडियन है इसका। तो अगर ऑड नंबर्स में हम इसको बगैर इस फार्मूले के सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ना भी लिखें तो सबसे पहले इनको अरेंज करके 3 वैल्यू इधर से छोड़ी तो कि 4 वैल्यू इधर से छोड़ी और 4 इधर से, ये दोनों साइडों से बराबर वैल्यू छोड़ के दरमियान वाली वैल्यू देखनी होती है कि दरमियान में एक वैल्यू आ रही है। अगर तो ऑड होंगे तो फिर दरमियान में एक आएगी, अगर इवन वैल्यू हों तो फिर दरमियान में 2 आती हैं, 2 वैल्यू आती हैं। तो दरमियान में एक आ रही है तो वही इसका आंसर होता है। तो अगर हम इस तरह MCQs में या ऐसे इसको सॉल्व करना चाहें तो हमने डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व कर लेना। अब इस क्वेश्चन में देखें जो डाटा दिया हुआ है ये 4 4 4 ही दिया हुआ है, क्या यानी 6 मरतबा 4 दिया हुआ है, तो ये इवन है टोटल, क्योंकि 6 टाइम है ना, इवन है। तो इवन के लिए ये वाला फार्मूला होता है, इवन के लिए फार्मूला थोड़ा बड़ा होता है और जो ऑड होते हैं उनके लिए फार्मूला शॉर्ट होता है। अब इसमें n की जगह पे आ जाएगा 6, ठीक है, 6/2th वैल्यू प्लस n+2/2th वैल्यू, यानी n+2/2, ये सिंपल n/2। तो अब इस 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, यानी थर्ड वैल्यू। इसमें आ जाएगा 6 + 2 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 4th वैल्यू। अब थर्ड वैल्यू और 4 वैल्यू को प्लस करना है। अब इसमें 1 2 3, अब ये पहले से अरेंज है क्योंकि सारे नंबर ए सेम ही है, इसलिए इनको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये है ही अरेंज है। तो इसमें जो थर्ड वैल्यू ये वो ये है और 4th वैल्यू ये है, 1 2 3 4। इसमें थर्ड वैल्यू भी 4 है और 4th वैल्यू भी 4 है। अब इनकी जगह पे इनके नंबर आ गए वहाँ से, 4 में 4 प्लस किया तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4th इसका मीडियन आ गया। अगर हम इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो फिर देखना होता है कि दरमियान में एक वैल्यू नहीं आ रही। इवन जो नंबर होते हैं ना, इवन की तादाद में उसमें दरमियान में 2 नंबर होते हैं, 2 वैल्यू इधर से छोड़ी, 2 इधर से छोड़ी, बाकी दरमियान में रह गई ये वाली 2। इन 2 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेना है, यानी इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। फिर प्लस किया तो 8 आ गया, 8 को 2 से डिवाइड किया तो फिर भी हम यहाँ से हम ऐसे ये वाला स्टेप कर सकते हैं, ये वाला, ये ठीक है ना, यहाँ से